कि मध्य प्रदेश की छतरपुर से एक और संत आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के। वो तो कहते हैं कि सारे देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करना है। एक हिंदू गांव भी बना रहे हैं जहाँ फ्लैट्स व्लैट्स बना दिए, ज़मीन काट दी है। आपका क्या कहना है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? देखो, लगभग 52 कंट्री, 52 देश इस धरती पर, 52 देश लगभग मुस्लिम देश हैं। यदि 52 देश मुस्लिम हो सकते हैं और उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, इससे किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। एक ही देश। तो फिर जो 20-22 करोड़ जो मुसलमान यहाँ रहते हैं, उनका क्या करेंगे? जो मुसलमान यहाँ रहते हैं वो तो अब इस देश का हिस्सा हो चुके हैं। 20% से ज्यादा हिंदू राष्ट्र हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान नहीं रहेंगे। मुसलमान थे, हैं और रहें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। पर इस देश में गाय, हिंदू राष्ट्र होगा तो गाय माता बनेगी। कौन सी माता? राष्ट्र माता। महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है एकनाथ शिंदे जी ने। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने ही मंच से, जब मैं भागवत करने मुंबई गया तो उन्होंने आकर के, जब मैंने कहा कि गाय को राज्य माता तो बनाओ, तो एकनाथ शिंदे जी ने आकर के घोषणा की कि अब मैं निर्णय लेता हूँ। प्रस्ताव पारित किया और बिल्कुल तरीके से कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए पक्ष को, उन्होंने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। यदि गाय को राज्य माता का दर्जा शिंदे जी दे सकते हैं तो राष्ट्र माता का दर्जा हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? ये सब उसी क्रम में है। तो उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी है? राष्ट्र माता का दर्जा तो वैसे भी मिल सकता, राज्य माता का तो मिल गया। दीजिए गाय को राष्ट्र माता, हम हिंदू तो हुआ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा, जरा उसका कोई ब्लूप्रिंट है? देखो, जब हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इस देश में हिंदुओं का पक्ष मजबूत होगा। पक्ष मजबूत कैसा? हमारे सामने ही गाय काट दी जाती है, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है, हम अपनी बात कह नहीं पाते। चिल्ला तो स्वामी कृपात्री जी चिल्लाए, उन पर गोलियां चलवाई गई। आप तो पत्रकार हैं, शायद आपके अखबार में उस समय छपा हो, यदि रहा होगा अखबार तो, कि स्वामी श्री अखबार तो 77 सालों से है, 77 सालों से है। अभी हम 77वां स्थापना दिवस ही कल 18 अप्रैल को मना रहे हैं। तो फिर अखबार तो 48 में शुरू हुआ। आपके उस अखबार में देखिए, जब स्वामी श्री कृपात्री जी पर गोलियां चली तो आपके अखबार में क्या छपा था उस समय, देखिएगा। स्वामी श्री कृपात्री जी, जब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री का चुनाव था, उसके पहले वो प्रचार के लिए स्वामी कृपात्री जी के पास गईं और स्वामी श्री कृपात्री जी से कहा कि आप हमारा समर्थन कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो स्वामी जी बोले कि क्या आप गौ हत्या बंद करोगी? उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनती पहला साइन करूंगी कि मैं गौ हत्या बंद करूंगी। जब वो प्रधानमंत्री बन गई, स्वामी जी ने उनका सपोर्ट किया। जब वो बन गई, महीना हो गया, 4 महीना हो गए, तब उन्होंने वृंदावन से गौ माता के साथ यात्रा निकाली दिल्ली के लिए। और जब वो दिल्ली की यात्रा पहुंची दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि आपने बोला था कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे, गौ हत्या बंद कराएंगे, तब उन्होंने गोली चलवा दी स्वामी श्री कृपात्री जी पर। और जेल में, आज़ाद भारत में पहला संत जेल में कोई गया तो स्वामी श्री कृपात्री जी गए। इंदिरा गांधी जी ने उनको अंदर किया। आप इंदिरा गांधी के ज़माने की बात तब कर रहे हैं जब अभी सुबह हमने योगी आदित्यनाथ जी को भी सुना और डबल इंजन की सरकार की वो बात करते हैं, और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी वाली भाजपा की सरकार है और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार है। और ऐसे में गायों के संरक्षण को लेकर किसी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को इस तरीके से गुहार लगानी पड़े, तो फिर बदला क्या है? बदलाव तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक कह रहे हैं आप। देखो, हम तो कहते हैं कि मोदी जी 1000 और 500 का नोट बंद कर सकते हैं, तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। मोदी जी आ जाएं आज रात के 8 बजे, कह दें कि भाई अब देश में गौ हत्या नहीं होगी। मोदी जी चाहें तो आज गौ हत्या बंद हो जाए, चाहें तो सब हो, नहीं चाहें तो कुछ ना हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।